जय माँ काली। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी जानकारी शेयर करने वाली हूँ और वो जानकारी है सवारी को लेकर। यानी आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी आने वाली होती है, किसी दैवीय शक्ति की सवारी आने वाली होती है, तो क्या वास्तव में ऐसा होता है कि वो दैवीय शक्ति उस व्यक्ति की परीक्षा ले। यानी कोई दैवीय शक्ति सवारी के रूप में आने से पहले परीक्षा लेती है या नहीं, और वो परीक्षा क्यों ले जाती है, किस तरीके से ले जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि किस तरीके से कोई दैवीय शक्ति परीक्षा लेती है सवारी आने से पहले, और वो परीक्षा किस कारण से ली जाती है। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सबने देखा होगा कि काफ़ी सारे व्यक्तियों में सवारी आती है, और वो सवारी किसी भी देवी देवता की हो सकती है। जैसे माँ काली की सवारी आती है, माँ मसानी की सवारी आती है, ग्रामीण देवी देवताओं की सवारी आती है। लेकिन इसके साथ ही मैंने आपको ये चीज़ भी क्लियर की हुई है और कई वीडियोज़ में भी बताया है, और अब भी मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो देवी शक्तियों की सवारी होती है, जैसे ये कह दिया जाता है कि माँ काली की सवारी आ रही है या अन्य किसी भी देवी देवता की सवारी आ रही है, तो ऐसा नहीं होता कि स्वयं वो शक्ति सवारी के रूप में किसी व्यक्ति के ऊपर आकर खेल रही हो। उस व्यक्ति के अंदर उस देवी शक्तियों के कुछ अंश आते हैं, उनके सेवक सेविकाएं आती हैं, इस तरीके से किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है। यानी कि जो वास्तव में जो रियल वो देवी देवता होते हैं वो इस तरीके से सवारी के रूप में नहीं आते। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो भी देवी शक्ति की सवारी किसी व्यक्ति के ऊपर आती है, यानी कोई व्यक्ति उस देवी शक्ति की उपासना करता है, उसकी साधना करता है, सेवा करता है, तो वो शक्ति कब किसी व्यक्ति के ऊपर आती है और किस तरीके से आती है, क्या वो आने से पहले परीक्षा लेती है, क्या सभी व्यक्तियों की परीक्षाएं ली जाती हैं या किस तरीके से परीक्षा ली जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी व्यक्ति की ही इस तरीके से जो देवी शक्तियाँ होती है वो परीक्षा ले, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने सुना है या मैंने देखा है कि शक्ति आने से पहले परीक्षा लेती है, और वो परीक्षा जो कोई भक्त होता है या जो साधक होता है उसकी वो परीक्षा सपनों के माध्यम से ली जाती है। यानी कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी आने वाली होती है या वो व्यक्ति सेवा करता है, पूजा करता है, और उस व्यक्ति की पूजा उस देवी शक्ति तक पहुंच रही होती है, वो देवी शक्ति उस व्यक्ति से प्रसन्न हो चुकी होती है, वो देवी शक्ति उस व्यक्ति के ऊपर सवारी के रूप में आने के लिए तैयार हो जाती है, या उस व्यक्ति का ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है पूजा भक्ति करते करते, मंत्र जाप करते करते, कि वो देवी शक्तियाँ उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती हैं या सवारी के रूप में आने लग जाती हैं। तो उससे पहले वो देवी शक्ति उस व्यक्ति की परीक्षा लेती है, और जैसे कि मैंने बताया कि वो परीक्षा सपनों के माध्यम से ली जाती है। और परीक्षा कुछ इस तरीके की होती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने देखा है कि कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर सवारी आती है और वो व्यक्ति कुछ समय के बाद चेंज होना शुरू हो जाते हैं। चेंज होना यानी कि उस व्यक्ति का बर्ताव ही बदल जाता है, उन व्यक्तियों के अंदर घमंड आना शुरू हो जाता है, या वो व्यक्ति शुरुआत में तो वो व्यक्ति सही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके ऊपर शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती है, उनका कार्य करना शुरू हो जाती है, तो ऐसे में वो व्यक्ति गलत कार्य भी करने लग जाते हैं। तो इसीलिए शक्तियाँ आने से पहले उस व्यक्ति की परीक्षा लेती है कि वो व्यक्ति सवारी अगर चाहता है तो क्यों चाहता है, किस कारण से वो व्यक्ति सवारी चाहता है, वो व्यक्ति सवारी से किस तरीके के कार्य लेगा, या उस व्यक्ति की मंशा क्या है। यानी जैसे आपने देखा है कि जब आप किसी व्यक्ति को गुरु धारण करने के लिए जाते हैं, आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपका गुरु बने, जो सही गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों की भी परीक्षा लेते हैं, और वो परीक्षा इसलिए ही ली जाती है कि उनके जो शिष्य हैं वो किस लिए गुरु धारण कर रहे हैं, या उनका मंशा क्या है गुरु धारण करने की, उनकी इच्छा क्या है, क्या उनका इसके पीछे कोई लोभ या लालच तो नहीं, या वो व्यक्ति किस तरीके का है। तो इसी तरीके से जो देवी शक्तियाँ हैं वो भी उस व्यक्ति की परीक्षा लेती है जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी आने वाली होती हैं। तो ऐसे में ये होता है कि उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, उसको सपनों के माध्यम से, और ज़्यादातर ये समय होता है जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, इस समय पर उस व्यक्ति को सपनों के माध्यम से देवी शक्ति आकर उनकी परीक्षा लेती है।
और ऐसे में वो शक्ति उनसे पूछती है कि तुम सवारी क्यों चाहते हो, या किस तरीके से तुम सवारी से कार्य लोगे, या सवारी से आगे तुम क्या करना चाहते हो। इस तरीके से वो शक्ति और उस व्यक्ति के बीच में बात होती है। तो अगर उस समय पर वो व्यक्ति जो भक्त है, जो साधक है, जो पूजा कर रहा है, वो उसका लालच सामने आए, या वो बता देता है कि हाँ मैं इसलिए सेवा कर रहा था, या मुझे सवारी से ये कार्य करवाने हैं, वो कार्य करवाने हैं, तो ऐसे में वो देवी शक्ति कभी भी उस व्यक्ति के ऊपर सवारी के रूप में नहीं आती। तो इस तरीके से अगर वो व्यक्ति की मंशा सही होती है और वो व्यक्ति सही अपनी मंशा बताता है, तो वो व्यक्ति कुछ समय के बीच में या कुछ समय के बाद उस व्यक्ति के ऊपर अपने आप ही सवारी के रूप में आ जाती है। और हो सकता है कई व्यक्तियों को इस प्रकार के जो ये सपने हैं याद रह जाते हैं, और कई व्यक्तियों को ये याद नहीं रहते हैं। तो इसलिए अगर आप भी सवारी चाहते हैं या आप भी पूजा पाठ भक्ति करते हैं, तो ऐसे में आपको अपना मन, अपने विचार आपको शुद्ध रखने होंगे। आपको अपनी जो पर्सनल दुश्मनियां हैं, कभी भी इनको पूजा भक्ति से नहीं जोड़ता है। यानी काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी आपसी कोई दुश्मनी होती है, तो वो उन दुश्मनियों को शक्तियों के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत बात है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके ऊपर सवारी आ रही है, किसी देवी शक्ति की सवारी है, तो हमेशा उस शक्ति से अच्छे कार्य लें और उन्हें समाज कल्याण के लिए ही उनका उपयोग करें। तो इस तरीके से थी आज की जानकारी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।